और वो परिणाम दिख रहा है। आपने तब एक बात कही थी कि वो समाज भी हो और पुनः न उपजे, इसके लिए जो उनके सिंपैथाइजर हैं उनसे संवाद होना चाहिए, उनके सामने नक्सलवाद के नुकसान जाने चाहिए, उनके सामने नक्सलवाद को नकारने का फायदा जाना चाहिए। तो ऐसे भी कोई संभव प्रयास हुए, आगे भी होंगे? बिल्कुल, हम लोग ये जानते हैं कि नक्सलवाद समाप्त करना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीतना, वहां पर विकास पहुंचाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए एक तरफ हम नक्सलवाद को समाप्त भी कर रहे हैं और उस क्षेत्र के लोगों का विश्वास भी जीतने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ था, जिसमें वहां के युवा 18 साल से लेकर 45 साल के लोग 1,65,000 लोग बस्तर ओलंपिक के लिए अपना पंजीयन कराए और सब पार्टिसिपेट किए और बहुत अच्छे से बस्तर ओलंपिक संपन्न हुआ, जिसका समापन माननीय गृह मंत्री जी ने किया। ये तो खेल कूद पर था और इसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अपाहिज हो गए थे, मतलब जो लोग निर्दोष लोग नक्सलियों के कारण, किसी का पैर उड़ गया था, किसी की आंखें चली गई थी, ऐसे लोग भी अपनी पूरी टीम बनाकर उस बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए। मतलब इतना उनका हौसला। और फिर हमारे जनजातीय लोग विशेषकर अपनी संस्कृति, अपना वेशभूषा, अपना व्यंजन, अपना नृत्य गायन, इसके भी बड़े मतलब वो होते हैं, मतलब शौकीन होते हैं, बड़े उनके लिए प्रिय होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बस्तर पंडुम का आयोजन कराया और उसमें 7 थीम को लेके बस्तर पंडुम कराए, जिसमें 47,000 लोग भाग लिए और बड़े अच्छे से मतलब ये भी संपन्न हुआ और इसका भी समापन माननीय गृह मंत्री जी ने किया। तो एक तरह से ये दोनों मतलब कार्यक्रम से एक तो उनका विश्वास जीतने का हम लोगों ने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, और एक विकास की दृष्टि से एक नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। ये गोंडी भाषा में है नियत नीलानार, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और इसके माध्यम से अभी तक करीब 38 से ज्यादा सुरक्षा कैंप खुले हैं। और पहले मतलब एक सुरक्षा कैंप खुलना मतलब 5 किलोमीटर रेडियस में, मतलब वहां से नक्सलियों का पलायन, लेकिन बाद में हमारे माननीय गृह मंत्री जी 5 किलोमीटर के रेडियस को बढ़ा के 10 किलोमीटर कर दिए। तो आज करीब 38 सुरक्षा कैंप खुले हैं और 327 गांव करीब हमारे आबाद हो चुके हैं। और नियत नीलानार योजना के माध्यम से वहां पर सरकार की हर योजना को हम पहुंचा रहे हैं। आज वहां पर मतलब कोई जाने को तैयार नहीं होता है, लेकिन आज रात में भी आप बीजापुर सुकमा कहीं भी जा सकते हैं। आज वहां सड़कें बन रही हैं, वहां पर घरों में हम बिजली पहुंचा रहे हैं, घरों में हम पानी पहुंचा रहे हैं, वहां पर राशन नहीं मिलता था, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड वहां पर बनवा रहे हैं। तो ये नियत नीलानार योजना लगने से वहां पर 25,000 आधार कार्ड बनवाए हैं, 25,000। 2,500 किसानों को वहां पर किसान सम्मान निधि मिल रहा है। 8,000 से ज्यादा वहां पर मनरेगा का जॉब कार्ड वहां पर बना है। 21 12मासी सड़कें बना चुके हैं। 635 नया मोबाइल टावर खड़ा किए हैं। 18 नया राशन का दुकान वहां पर खोले हैं। 9 उप स्वास्थ्य केंद्र वहां पर मतलब स्थापित किए हैं। तो इस तरह से 327 गांव आज मात्र 19 महीने में आबाद हो चुके हैं। और जो आत्मसमर्पण करने वालों के लिए भी बहुत अच्छी पुनर्वास नीति लाए हैं। हमने पहले हमारे जो यहाँ के ऊर्जावान गृह मंत्री हैं उनको कई प्रदेश, आसाम जैसे प्रदेश भेजे कि आप वहां जाके देखिए कि वहां पर पुनर्वास नीति कैसी है। और भी जगह जाकर अच्छे से पुनर्वास नीति यहाँ पर बनवाए हैं। यहाँ पर जो आत्मसमर्पण जो कर रहे हैं उनको हम लोग 3 साल तक 10-10 हजार रुपया देंगे, उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं। अच्छा। उनको शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जमीन भी दे रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो पुनर्वास नीति है उनके लिए अलग से हम लोग 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं। 15,000, 18 लाख हम लोग जो 5 साल में वंचित हो गए थे उनके लिए अलग है, लेकिन जो आत्मसमर्पित लोग हैं उनके लिए 15,000
भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करके प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं, तो उसका भी लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग वहां पर पूरा विकास का काम पहुंचा रहे हैं और आज भारी खुशी है। और एक योजना के माध्यम से लगातार हमारे जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उस क्षेत्र के लोगों को एक योजना के माध्यम से बसों के द्वारा पूरा रायपुर और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण भी करा रहे हैं। हम उनके साथ कभी कभी मिलते हैं, उनको पूछते हैं, तो पहली बार लोग गांव से बाहर निकले हुए होते हैं, जगदलपुर तक कभी देखे नहीं थे। उनको बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आज यहाँ पर आते हैं तो उनको हम लोग एयरपोर्ट दिखाते हैं, रेलवे स्टेशन दिखाते हैं, उनको मतलब मॉल ले जाते हैं, वहां पर शॉपिंग कराते हैं। तो ये सब उनको देश और दुनिया और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गृह मंत्री जी इस कॉन्क्लेव में आ नहीं पाए, इसलिए कल रात मैं उनको मिलने गया था और उनसे हमने इन सारे विषयों पर भी बात की थी। आपने कहा था कि लाल आतंक के प्रभाव के क्षेत्र के पास वैचारिक भी उन लोगों पर एक तरीके से दबाव रहता है और उनको दुनिया पता नहीं है, दुनिया देखेंगे तो असर पड़ेगा। तो क्या हम ये माने कि अब जंगलों से लाल आतंक समाप्त हुआ है? जी बिल्कुल, अंतिम सांसें ले रहा है। और जैसे मैंने कहा कि अब थोड़े महीनों का इंतजार है, मतलब 2026 31 मार्च के बाद ये नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा और जो विकास की दृष्टि से हमारा जो बस्तर पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल विकास की गंगा वहां पर बहेगी। जंगलों का नक्सलवाद तो समाप्त होगा, लेकिन अर्बन नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए क्या योजना है? क्योंकि अर्बन नक्सलवाद उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वहां तो केवल एक बंदूक यूज होती है, यहाँ वैचारिक बॉम्ब फटते हैं। देखिए, इस बात की भी हम लोग को जानकारी है कि ये शहरी नक्सलवाद ये भी एक चैलेंज है और हम लोग को नक्सलियों को आर्थिक रूप से कमजोर करना है और इसके लिए भी सरकार उपाय कर रही है। तेंदुपत्ता एक बड़ा इनका आर्थिक मतलब सोर्स था, लेकिन पिछले साल हम लोग उस क्षेत्र का तेंदुपत्ता का सरकारी खरीदी करवाए, तो उनको जो एक बड़ा तादाद में आर्थिक सहयोग होता था तेंदुपत्ता से लेवी के रूप में, उसमें भी हम लोग पाबंदी लगाने में हम लोग सफल हुए हैं और इस साल भी हम लोग तेंदुपत्ता की खरीदी शासकीय करेंगे। लेकिन इनका जो वैचारिक विद्वेष है या वैचारिक बुद्धि भेद है, उस विषय पर भी मुझे लगता है जन प्रबोधन और लोगों के सामने सत्य रखने का काम होना चाहिए। इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, वो भी हम लोग कर रहे हैं और सामाजिक संस्थाएं लगी भी हैं। और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं और नक्सलियों के कारण जो अपाहिज हो गए हैं, ऐसे लोग पहली बार दिल्ली जाके वहां पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी मिले हैं, गृह मंत्री जी से मिले हैं, वहां पर जेएनयू भी गए हैं और वहां पर समाचार जगत के लोगों से भी मिले हैं। सुदर्शन और भी आए थे। हाँ जी, और पहली बार ये पक्ष देश और दुनिया के सामने में आया है कि नक्सलवाद जो अपने को बड़ा सैद्धांतिक मतलब मानते हैं और पहले एक तरफ देखा जाता था, एक सिविलियन अगर मारा गया तो तुरंत ह्यूमन राइट्स और दुनिया भर के लोग यहाँ पर मतलब दौड़ पड़ते थे, लेकिन दूसरा पक्ष को देखते नहीं थे कि एक तो हमारे जवान शहीद होते थे, निर्दोष लोग, ग्रामीण लोग आईडी ब्लास्ट के चक्कर में आके, प्रेशर बम के चक्कर में आके, आज आप उनसे मिलेंगे, उनका स्थिति देखेंगे तो रोना आ जाएगा। उनका क्या दोष था उस क्षेत्र के लोगों का? कोई स्कूल जाते जाते आंख गंवा दिए, कोई पैर उड़ गया। तो ये सब पहलू भी इस 19 महीने के दौरान में देश और दुनिया के सामने में आया है, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक वातावरण बना है। तो चलिए, मतलब जंगलों से भी और शहरों से भी लाल आतंक अभी खत्म होगा और इसका श्रेय आपको जाएगा क्योंकि आपके कार्यकाल में हो रहा है। और विष्णु के इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को भी जाएगा और उस क्षेत्र के हमारे लोगों को, बस्तर क्षेत्र के लोगों को जाएगा, जिनका आशीर्वाद, जिनका सहयोग और बराबर मतलब हम लोग के साथ में है, तो उनको जाएगा। हम तो एक निमित्त मात्र हैं।
हाँ, लेकिन विष्णु निमित्त मात्र भी क्यों न हो, सुदर्शन तो उसी के पास है ना।